जय हिंद दोस्तों। करंट जीके में ये आपका अक्टूबर महीने का वन लाइनर क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जो हमारे जनरल कंपटीशन एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए जरूरत है। इससे पहले आप डेली करंट अफेयर हमने डाला है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। तो देखिए 53वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किनको नियुक्त किया गया, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को। इससे पहले अगर बात करें, हमारे वर्तमान 52वें मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम क्या है, बी आर गवई। ठीक है, तो 23 नवंबर 2025 को ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार चुनाव 2025 में निम्न से किसे चुनावी पहचान के लिए चुना गया है। तो देखिए गौरैया जो होता है चिड़ैया, उसकी छोटी चिड़ैया भी बोलते हैं, उसको चुनावी पहचान के लिए चुना गया है। ठीक है, बिहार में दो डेट में चुनाव होने वाला, 6 नवंबर और 11 नवंबर, जिसमें सीटों की संख्या 243 है। अगला क्वेश्चन है कि कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा। देखिए अभी वर्तमान में यूपी की अगर बात करें तो 75 जिला है और 76वां जिला बनाया जाएगा, नाम क्या है, कल्याण सिंह नगर। ये यूपी के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का गणतंत्र दिवस 2026 में उर्सुला वान डेर लेयन के साथ अन्य किस मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। देखिए प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होते हैं, तो इस बार यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन है और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। दो व्यक्ति है, एक यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष है और एक परिषद के अध्यक्ष है, और उनको आमंत्रित किया जाएगा। और ये कैमा गणतंत्र दिवस है, 76वां गणतंत्र दिवस है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और किसके समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये शुरुआत किया गया किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। जान लीजिए इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आयुष्मान खुराना है। ठीक है ना, कौन है, आयुष्मान खुराना, ये भी याद रखेगा, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार के टूरिज्म बूस्ट विजन 2029 के तहत 2029 तक कितने वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे। तो टोटल संख्या कितनी है, 50। ठीक है, कितनी है, 50। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया, किसको नॉमिनेट किया गया। तो पंजाबी गायक है, उनका नाम है क्या है, दिलजीत दोसांझ। ठीक है ना। अगर एमी अवार्ड की बात करें तो 2023 में मिल चुका है कॉमिक रोल में वीरदास जी को, ये भी याद रखिएगा, वीरदास जी को मिल चुका है कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड। ठीक है, एमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बन गई है। ठीक है, तो देखिए राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली ये भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई है। ठीक है ना। और अगर बात करें कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और ये बात करें तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो 15वीं, महिला की बात करें तो दूसरी, और राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, ग्वालियर में। कहाँ किया जा रहा है, ग्वालियर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा है। तो देखिए एक्सरसाइज ओशन स्काई जो है नाटो देश का सैन्य अभ्यास है। ठीक है ना, वायुसेना का अभ्यास है, इसमें भारत पहली बार भाग ले रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11, रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया। देखिए तो अगर बात करें कि सैफ जो होता है दक्षिण एशियाई देश जो साथ थे है उनका खेल महोत्सव होता है, तो उसमें भारत पहला स्थान पर था। इसने 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य, मतलब टोटल मिलाकर 58 पदक इन्होंने जीता है भारत। ठीक है ना, तो ये पहला स्थान पर है।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में पॉल बिया को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ठीक है, देखिए इसकी उम्र कितनी, 82 वर्ष। इस उम्र में पॉल बिया को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, तो किस देश का? कैमरून का। कैमरून एक अफ्रीकी देश है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है याओंदे और इसका मुद्रा है फ्रैंक, अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को किस एयरबेस से राफेल जेट की उड़ान भरी? ठीक है ना, तो देखिए द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस, ठीक है ना, अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी और ये पहली राष्ट्रपति जिन्होंने राफेल का विमान उड़ाई है। अगला क्वेश्चन है 14, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर का मनाया जाता है और किनके जन्म दिवस पर? महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर। ठीक है ना, और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, देखिए 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? रंजना प्रकाश देसाई को। किसको? रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति आईपीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है ना, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक्स का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? एंड्रयू पार्सन्स। क्या नाम है? एंड्रयू पार्सन्स। अगर बात करें केवल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, तो उनका नाम है क्रिस्टी कॉमेंड्री। ठीक है ना, क्रिस्टी कॉमेंड्री, ये भी याद रखिएगा, और वो महिला है, पहली महिला ओलंपिक अध्यक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अपने स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, जिसको एसडीआर कहते हैं, के लिए अनुबंध जारी किया है। ठीक है ना, तो ये किसके साथ अनुबंध किया है? डीआरडीओ के साथ। ठीक है, डीआरडीओ ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम को इजाद किया है और सेना के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए एनसीसी के जो महानिदेशक है वो किसको नियुक्त किया? वीरेंद्र वत्स को। किसको नियुक्त किया गया? वीरेंद्र वत्स को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अपनी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ आयोजित एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन 3 सेनाओं का संयुक्त भागीदारी है? ठीक है ना, देखिए पाकिस्तान के साथ जो पश्चिमी सीमा है, राजस्थान की सीमा, वहां पर भारत का जो है थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ने मिलकर 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक निर्धारित किया है एक्सरसाइज त्रिशूल 2025। याद रखिएगा, एक्सरसाइज त्रिशूल 2025। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया? ठीक है ना, तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की अगर बात करें तो पहला स्थान किसको दिया गया? सिंगापुर को। अगर हम भारत की अगर बात करें तो उसका स्थान कितना? 128। कौन सा स्थान है? 128। अगला क्वेश्चन आपका कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 जो है 26 से 28 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए इसको आयोजित किया गया कहाँ? मलेशिया के कोलालमपुर में। ठीक है ना, कहाँ आयोजित किया गया? मलेशिया के कोलालमपुर में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा ओलंपिक्स तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो देखो दक्षिण अफ्रीका में जो आयोजित हुआ था उसमें भारत ने 7 पदक जीते थे। ठीक है, कितने? 7 पदक। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, देखिए फास्ट रिवीजन है ना, जो आपने महीने भर पढ़ा उसका एक रिवीजन कर सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? देखिए कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर है, ये शीतकालीन मरुस्थल जिसको हम बोल सकते हैं, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर आपका है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 की ईस्ट तिमोर आसियान शिखर का कौन सा सदस्य बना है? देखिए एशियन का पहले 10 सदस्य थे। ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 8 अगस्त 1967 में इसकी नींव डाली गई थी। ये इनका 11वां सदस्य बने हैं। ठीक है ना,
अगर आसियान की बात करें तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसके मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में HAL और रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से कौन से विमान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए उस विमान का नाम क्या है, तो उस विमान का नाम है SJ-100। क्या नाम है, SJ-100। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है ना, तो भारत की पहली चीता सफारी शुरू किया गया कहाँ, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात मोन्था, काफी महत्वपूर्ण है ये, कि 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के किस तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा था। तो ठीक है, तो मोन्था जो है ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जो है तटीय क्षेत्र है वहां पर पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, आपसे पूछता है SIR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या होता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। देखिए ये चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन करना और सत्यापित करने का विशेष अभियान है। अद्यतन मतलब सुधार करने की अगर बात करें, जो मर गए उनका नाम काटना और जो नए है उसको नाम जोड़ने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है ना, तो देखिए वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजित किया गया कहाँ, अमेरिका में। ठीक है ना, कहाँ आयोजित किया गया, अमेरिका में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है 30, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया। तो देखिए ये प्रदान किया गया कि इनको जयंत विष्णु नार्लिकर को, इनको जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला क्वेश्चन आपका है कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। ठीक है, तो देखिए औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी स्टेशन रखा गया। क्या रखा गया, छत्रपति संभाजी स्टेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विज्ञान पर्यावरण विज्ञान में प्रतिष्ठित तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार, जिसको TNSS से बोलते हैं, 2022 से सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है, आर्थर जेम्स। क्या नाम है, आर्थर जेम्स। अगला क्वेश्चन आपका है, किसे हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो देखिए युवा वैज्ञानिक जो सम्मानित किया गया उनका नाम क्या है, डॉक्टर शालिनी यादव। क्या नाम है, डॉक्टर शालिनी यादव। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय बैंक को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया किसको, भारत के सबसे बड़े बैंक का नाम क्या है, भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। ये भी आपसे पूछता है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। हाल ही में वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2025 के लिए भारत की तरफ से किसको नामांकित किया गया। तो देखिए भारत की तरफ से नामांकित किया गया, उनका नाम क्या है, नीरज चोपड़ा। ठीक है ना, कब है, नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा भाला दिवस भी मनाया जाता है कब, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्यों, क्योंकि 2020 में टोक्यो ओलंपिक 7 अगस्त को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप किस राज्य सरकार में किया गया है। तो देखिए गज रक्षक ऐप जो किया गया है किस सरकार में, मध्य प्रदेश में। किसमें, मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव रहित गगनयान जीवन मिशन, ठीक है, गगनयान 1 मिशन कब प्रक्षेपित किया जाने वाला है। देखिए गगनयान जो प्रक्षेपित करने वाला कब है, दिसंबर 2025 में। कब प्रक्षेपित करने वाला है, दिसंबर 2025 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बालोद किस राज्य का जिला है जो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया। देखिए बालोद किसका है, अब छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो भारत का पहला आधिकारिक रूप से विवाह मुक्त जिला बन गया। अगला क्वेश्चन है, RBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के कैशलेस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका कौन निभा रहा है। ठीक है, तो अग्रणी भूमिका कौन निभा रहा है, तो उसको क्या नाम है, UPI है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो उसको बोलते हैं, UPI। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कि सतीश शाह का 74 साल की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो देखिए, वे एक हास्य अभिनेता भी थे, ठीक है ना, और एक्टर भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये दोनों महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको सीआईएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? प्रवीर रंजन। और इसी की तरह याद रखिए कि भारत तिब्बत सीमा आईटीबीपी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है प्रवीण कुमार। दोनों नाम सेम है, इसीलिए एक साथ हमने रखा है। सीआईएसएफ के प्रवीर रंजन और आईटीबीपी के प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किस शहर में शुरू किया गया? बाढ़ से पहले उनको जानना, तो वो कहाँ किया गया? चेन्नई में। और यही याद रखिए कि चेन्नई के बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली किसके सहयोग से विकसित हुआ? तो ये किसके सहयोग से विकसित हुआ? आईआईटी मद्रास के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप जिसको बोलते हैं, दिल्ली एनसीआर में किस पर्यावरणीय मुद्दे से निपटने के लिए बनाया गया? तो देखिए, ये ग्रैप प्लान दिल्ली एनसीआर में है, ये वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया। किससे? वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटक विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? देखिए, वैश्विक पर्यटन जो जीता है वो कौन सा राज्य जीता है? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश में एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है ना, 2025 में भाग लेने गई है? तो ये ऑस्ट्रा हिंद में जो भाग लेने गई है वो किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। और याद रखिए कि ये भारत के गोरखा रेजिमेंट इसमें भाग ले रहे हैं। कौन सा रेजिमेंट? गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षणों को औषधि रसायनों का निरीक्षण का अधिकार दिया है? ठीक है ना। तो ये दिया है कौन सा राज्य सरकार? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य सरकार? उत्तर प्रदेश, जहां से मिलावटी और नकली दवाओं को रोका जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विंग्स ऑफ वेल्लोर नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए, विंग्स ऑफ वेल्लोर जो लिखा गया उनका नाम क्या है? स्वप्निल पांडे। क्या नाम है? स्वप्निल पांडे। अगला है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का गोल्डन बूट सम्मानित किया गया? देखिए, ये फीफा के द्वारा सम्मानित किया गया जाता है जो सबसे ज्यादा गोल करते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए। ये किनको किया? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, ठीक है ना, लियोनेल मेसी नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किया है? ठीक है ना। देखिए, ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास जो किया है वो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जाइमेक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ठीक है ना। तो जाइमेक्स किया गया है जापान और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? याद रखिएगा, जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम क्या है? साने ताकाइची। क्या नाम है? साने ताकाइची। अगला क्वेश्चन है, आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक किताब किसकी आत्मकथा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आत्मकथा किसकी है? जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। और हाल ही में इसका भारतीय संस्करण भारत में लॉन्च होने वाला है, जिसमें नरेंद्र मोदी का मन की बात उसमें लिखित होगी, उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। इससे पहले यह किताब यूएसए में लॉन्च हुआ था, जिसमें एक एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के पुत्र का, ठीक है। हाल ही में किस एथलीट को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया है? ठीक है ना। तो ये प्रदान किसको किया गया? नीरज चोपड़ा, भारत के भाला फेंक जुवेनाइल खिलाड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियंस 2025 का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो ये भारत के टेबल टेनिस चैंपियन है, उनका नाम है शरत कमल। और इस बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए, इसका जो आयोजन किया जाएगा कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगला है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025-31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2025 का जो है
31 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच। तो ये आयोजित किया जाएगा अरपोड़ा गोवा राज्य में, गोवा राज्य के अरपोड़ा में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसको आईसीसी बोलते हैं, कि निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ब्रजभूषण अग्रवाल जी को। किसको? ब्रजभूषण अग्रवाल। और इसी के साथ एक फिक्की है, फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका जी को किया गया है। दोनों क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। अगर बात करें दृष्टिबाधित पुरुष का, तो इसका आयोजन 2012 से हो रहा है। ठीक है ना, और महिला का 2025 में पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन खिताब किसने जीता है? देखिए, ये शतरंज किताब है और ये जीता है पी इनियन ने। क्या नाम है उनका? पी इनियन। अगला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मतलब किस राज्य में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हुआ है? तो ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगला है, भारत का अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया? मतलब वहां गरीबी तो है लेकिन अत्यंत गरीबी नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति वहां भूखा पेट नहीं सो रहा है। तो ये राज्य का नाम क्या है? केरल। केरल अत्यंत गरीबी से मुक्त राज्य है। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से? तो देखिए, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम कौन से? विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर पहले थे, अब है विराट कोहली। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसके द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वी राइज पहल शुरू किया है? तो देखिए, वी राइज पहल जो शुरू किया है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में पहली बार BFI 2025 कप का आयोजन कर रहा है? ठीक है ना, तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है ये BFI कप 2025 कहाँ? चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में। मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखिए, इसमें फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया गया था, तो जीता किसने है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका को शीर्ष स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है? ठीक है ना, तो ये कौन सा है? चीन। ठीक है ना, ये भारत नहीं होगा। किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका वो शीर्ष स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है? तो चीन। ठीक है ना, ये सही है। भारत अमेरिका को निर्यात करने वाला है। ठीक है ना, निर्यात करने वाला चीन पहला था, अब पहला स्थान पर क्या हो गया? भारत हो गया है। ठीक है, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 11वां संस्करण दिसंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा? ठीक है ना, तो ये आयोजित कहाँ किया जाएगा? आपका चंडीगढ़ में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश को ISS पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से तो ये सम्मानित किया गया किसको? भारत को सम्मानित किया गया। किसको? भारत को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 से किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? सुनील अमृत ने। किसने? सुनील अमृत ने। अगला क्वेश्चन है, द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? ब्रह्मास्त्र अनसील्ड, तो ये लिखा गया है टी शिवानंदन। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, टी शिवानंदन। अगला है कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित कहाँ किया गया है? मलेशिया में। अभी हमने देखा है कि आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? पूर्वी तिमोर। ठीक है, अगला है, खालिद अल एनानी किस देश से संबंधित है जो यूनेस्को के नेतृत्व करने वाले पहले अरब महानिदेशक बने हैं? तो ये खालिद अल एनानी को यूनेस्को का यूनेस्को का महानिदेशक बनाया गया और एक किस देश से? मिस्र से है। ठीक है, किस देश से? मिस्र से। अगला क्वेश्चन है कि बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, बिल्डथॉन इनोवेशन का एक महोत्सव होता है जिसमें कॉलेज के छात्र 10th 12th तक 6 से लेकर 12वीं के छात्र अपने इनोवेशन को वहां पर देते हैं
और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया, किसको बनाया गया, शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, वे अंतरिक्ष यात्री, भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने थे। अगला क्वेश्चन है कोंडारेड्डी दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया। वह गांव किस राज्य में? तो देखिए ये गांव आपका है तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। ठीक है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन, ये मानव अंतरिक्ष है, मानव विहीन 2025 में है। मानव अंतरिक्ष यान गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। ठीक है, अगला है AI पावर्ड म्यूजिक अवतार बनाने के लिए गूगल क्लाउड ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये भारत के ही हैं, AR रहमान, म्यूजिक कंपोजर क्या है? AR रहमान के साथ साझेदारी की है इनको क्लाउड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निंगोल चकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है? अक्टूबर माह से मनाया जाता है। ये किस राज्य में है? मणिपुर में। ठीक है, चलिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 5 का 5वां संस्करण आयोजित किस राज्य में किया जाएगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है किस राज्य में? राजस्थान में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया है? ठीक है ना, तो देखिए ये टॉर्च बियरर जो नियुक्त किया गया है वो भारत के निशानेबाज है अभिनव बिंद्रा। ठीक है ना, ये 2008 में भारत के पहले गोल्ड ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। किस देश ने कफाला बंद कराने की घोषणा की है? देखिए कफाला प्रणाली जो होता है एक स्थानीय शासन होता है जो लोकल कामगारों को बाहर जाने की अनुमति देता है। तो ये किस देश में? सऊदी अरब में इसको रोक लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 नंबर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस राज्य में सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? ठीक है ना, तो देखिए सौर्य वन का जो उद्घाटन किया गया है किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। कहाँ? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के प्रजाति अस्तित्व आयोग SCC का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये नियुक्त किया गया भारतीय हैं और एशियाई भी है, उनका नाम विनेक मेमन है। ठीक है ना, क्या नाम है? विनेक मेनन। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 के अनुसार 123 देशों में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 102 रैंक दिया हुआ है। ठीक है, कितना? 102 रैंक। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? ठीक है, तो मतलब एक दिवसीय टेस्ट और वनडे और T20 सभी में 50-50 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जसप्रीत बुमराह। क्या नाम है? जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है अडानी और गूगल ने मिलकर भारत के सबसे बड़ा AI डेटा हब किस शहर में बनाएंगे? ठीक है ना, तो ये बनाया जा रहा है विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ठीक है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो देखिए भारत को जो स्थान दिया गया है 85वां दिया गया है। अगर पहले स्थान की बात करें तो नाम क्या है? सिंगापुर। ठीक है ना, सिंगापुर पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है हर साल कब? 5 अक्टूबर को। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2024-25 में बढ़कर कितना हो गया है? तो देखिए महिला की भागीदारी हो गया है कितना? 42%। कितना हो गया? 42%। अगला क्वेश्चन है कि नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? देखिए समुद्र शक्ति का जो 5वां संस्करण है उसमें भारत और इंडोनेशिया नौसेना अभ्यास है। क्या है? इंडोनेशिया और भारत। अगला क्वेश्चन है कि बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में किस देश ने कबड्डी में दोहरा खिताब जीता है? ठीक
ठीक है ना, मतलब महिला और पुरुष दोनों खिताब भारत ही जीता है। कौन है? भारत। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य में सरदार एट द रेट ऑफ 150 एकता मार्च अभियान का शुरुआत की है? तो ये शुरुआत कहाँ किया गया है? किस राज्य में? पंजाब में। कहाँ किया गया है? पंजाब में। 94वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। कब मनाया था? 20 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? ठीक है ना, तो 2030 राष्ट्रमंडल खेल करेगा कौन? अहमदाबाद। कौन सा जिला करेगा? स्टेट अहमदाबाद। ठीक है ना, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेडी, रेलेवेंट एंड डिसर्जेंट शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हमारे रिटायर्ड जनरल हैं, उनका नाम क्या है? अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग संघ फिक्की, अभी हम लोग आईसीसी का पढ़े हैं, ये फिक्की के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 2025-26 के लिए कब? अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया। अच्छा, फिक्की की अगर स्थापना बोले तो 1927 में घनश्याम बिरला के द्वारा महात्मा गांधी जी के सहयोग से किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड 2025 में मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, सम्मानित किया गया है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जिसको बोलते हैं टीसीआईएल, को सम्मानित किया गया फॉर्चून लीडरशिप अवार्ड 2025। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को विज्ञान एवं शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? देखिए, ब्रिक्स के टोटल कितने सदस्य? 10 सदस्य है। तो किसे सम्मानित किया गया? शब्बीर हसन को। किसको? शब्बीर हसन जी को। 100वां क्वेश्चन आपका कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपको अभिषेक बच्चन को। किसको? अभिषेक बच्चन को। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर बनाई गई है? तो देखिए, सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है लद्दाख में, लगभग 19,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है सोनाली घोष। क्या नाम है? सोनाली घोष। अगला क्वेश्चन आपका है बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? ठीक है ना, तो ये किस जनजाति से है? बोडो जनजाति से। ठीक है। अगला है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा हाल ही में किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? ठीक है ना, तो देखिए, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसको घोषित किया है? डीएसबी बैंक, सिंगापुर का बैंक है। ठीक है ना, और उपभोक्ता के लिए कौन से बैंक को किया गया? एसबीआई को किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो देखिए, ये संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है कौन सा? केरल। ठीक है। भारत और किस देश के बीच कोंकण 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? ठीक है ना, तो देखिए, कोंकण नामक सैन्य अभ्यास जो शुरू हुआ वो कहाँ हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है ना, भारत और ब्रिटेन के बीच, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, जन जागरूकता और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो देखिए, पहला संग्रहालय जो खोला गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है ना, तो ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जो बनाया जा रहा है ये कहाँ? उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। कहाँ? ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी और पर्यावरण नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ये दो व्यक्ति मिलकर लिखे हैं, टी.एन. खोसू और जॉन एस मुलकट्टू। ठीक है, टी.एन. खोसू और जॉन एस मुलकट्टू।
अगला है इजराइल के सबसे प्रतिष्ठित इजरायली राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा किसे की है? ठीक है, तो ये किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है इजरायली प्रेसिडेंशियल अवार्ड। इजराइल के सबसे बड़ा अवार्ड में इसको गिना जाता है। कहाँ स्थित बन्नेरहट्टा जैविक उद्यान में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया? ठीक है, ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। तो ये कहाँ है? बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। ठीक है ना। और 2006 में ये भारत का पहला तितली उद्यान भी बना था। ठीक है ना। अगला है डेम सारा मुल्लानी। याद रखिएगा, डेम सारा मुल्लानी को किस देश में चर्च की पहली महिला मुखिया नियुक्त की गई? चर्च में अब तक पुरुष ही होते थे फादर। ठीक है ना। तो मुखिया के कहाँ पर? ये इंग्लैंड में है ना। इंग्लैंड में चर्च की पहली महिला मुखिया नियुक्त किया गया। अगला है महारे घर योजना निम्न में से किस राज्य के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए शुरू किया गया? मतलब जो सरकारी जमीन पर रह रहे हैं उनको वहां का मालिकाना हक दिया जाएगा, और ये किस राज्य में है? गोवा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ओशन स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? देखिए ओशन स्काई जो है ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, किस देश में? स्पेन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत भी इसमें भाग लेगा। अगला क्वेश्चन है नवाचार और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए आर्थिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार दिया 3 व्यक्ति को, जोएल मोकिड, फिलिप अगिगन और पीटर हॉविट को दिया गया है। ठीक है ना। ये 3 व्यक्ति को दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है रूपिन फोर्टुनाट जाफिसाम्बो। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया का मेडागास्कर। किस कहाँ का? मेडागास्कर। मेडागास्कर में भी जेन जी का आंदोलन हुआ था, जहां वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था। और रूपिन फोर्टुनाट जो है वो मेडागास्कर के सैन्य अध्यक्ष है, चीफ है, उनको यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा लॉन्च की गई मोदीज मिशन नामक किताब को किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले का नाम क्या है? वर्जिश देसाई। क्या नाम है? वर्जिश देसाई। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और 2030 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री द्वितीय। ठीक है ना। अगर मैत्री प्रथम की बात करें तो वो 1989 में खोला गया था, और पहला जो अंटार्कटिका में जो हमारा अनुसंधान केंद्र था वो 1983 में खोला गया था। उनका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। और सबसे लेटेस्ट 2012 में भारती। 4 हमारे अनुसंधान केंद्र बने हैं, और ये चौथा मैत्री द्वितीय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश में लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये कोरल तट पर है। ठीक है ना। ये लॉन्च कहाँ किया गया? फिलीपींस में। किसके देश के द्वारा? फिलीपींस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से बथुकम्मा उत्सव जो बहुत महत्वपूर्ण है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किस राज्य में किया जाता है? तेलंगाना में। किस राज्य में? तेलंगाना में। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। तो ये किसको नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण। भारतीय अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण। किस राज्य में युवाओं को वैश्विक करियर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए सीएम फ्लाइट पहल की शुरू की गई है? तो ये किस राज्य के द्वारा? असम राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? देखिए इंदिरा हमेशा आयोजित किया जाता है भारत और रूस के बीच। किसके बीच? भारत और रूस के बीच। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव। मालदीव विश्व का पहला देश बन गया जो मां से बच्चों में हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस से
ट्रांसफर होता था। अगर बिहार भारत की बात करें तो इसकी शुरुआत कौन सी की है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसे बांग्लादेश काला जल समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी कौन सा राज्य सरकार शुरू किया गया? देखिए, ज्ञान यज्ञ मंडप है जो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और ये जो ये पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसके पांडुलिपियों को संरक्षित करने और डिजिटलाइज करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया गया। कटी बिहू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? कटी बिहू उत्सव, तो कटी बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया? देखिए, डाक सेवा जो बंद हुआ था भारत के द्वारा अमेरिका में शुरू किया गया है, ठीक है ना। कहाँ? अमेरिका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लेखक लाज़लो क्रान्जना-होर्काई को वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला है, ठीक है ना। साहित्य का, जिसको याद रखिएगा, लाज़लो, वो किस देश के हैं? तो कहाँ? हंगरी के हैं, ठीक है ना। वो हंगरी के लेखक है, इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है, लाज़लो जिनका नाम है, ठीक है। हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 एबल प्राइज गणित के क्षेत्र में मिला जाता है, वो किससे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया मसाकी काशीवारा। ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। कहाँ के? जापान के मैथमेटिशियन है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स, देखिए ये 47वां मिसेज यूनिवर्स है, और ये कौन? भारत की सेरी सी ने जीता है मिसेज यूनिवर्स। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन असरानी जो हमारे एक्टर थे, जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कौन थे? तो वो एक अभिनेता थे। ये एक मुख्य रूप से हास्य अभिनेता थे, ठीक है, जिसमें शोले जैसे किरदार इसमें सम्मिलित है, फिल्म में सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना? आर्मेनिया। कौन सा बना है? आर्मेनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है? ठीक है ना। तो ये प्रमाण जो दिया जाता है स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, और इसमें 33 मानकों को रखा जाता है, जिसमें जल प्रबंधन, सुरक्षा, वातावरण, ये सभी मानकों को पूरा करने वाले को ब्लू फ्लैग दिया जाता है। और ये किस राज्य में है? 5 राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। इस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया, ठीक है। भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन फेलोशिप की शुरुआत की है? देखिए, रामानुजन ये भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ थे, और ये 32 साल से कम उम्र के युवाओं को ये मौका दिया जाता है। और किसके साथ? भारत और ब्रिटेन ने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि रामानुजन का मृत्यु ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए, ये बिल्डथॉन जो 2025 का, इसका आयोजन किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, किसको बनाया है? शुभांशु शुक्ला, जो अंतरिक्ष यात्री है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता, उनका नाम क्या है? मारिया कोरिना मचाडो, जिसको मारिया मचाडो भी हम लोग बोलते हैं। इनको मिला है नोबेल का शांति पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के 9वें दीपोत्सव में 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है ना। ये दीपावली के शुभ अवसर पर हुआ था, और ये किस जिला में हुआ? शहर में अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, ये सम्मान गणित के क्षेत्र में और 32 साल से कम के युवाओं को दिया जाता है। किसको? अलेक्जेंडर स्मिथ को। किसको? अलेक्जेंडर स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो सम्मानित किसे सम्मानित किया जाए? किसको सम्मानित किया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप, USA के डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NCRB के नवीनतम रिपोर्ट में कौन सा शहर लगातार चौथी बार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? भारत का सबसे सुरक्षित बना है, तो कौन सा है? कोलकाता, ठीक है। कौन सा शहर? कोलकाता बना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है? ये क्रिकेट के क्षेत्र में है, तो ईरानी कप किसने जीता? विदर्भ के द्वारा जीता गया, ठीक है ना, किसके द्वारा? विदर्भ के द्वारा। दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? सबसे अमीर अभिनेता, तो ये सबसे अमीर अभिनेता कौन बने हैं? शाहरुख खान। भारत के शाहरुख खान विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बने हैं। 2025 के रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को मिला है। नाम क्या है? सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड उमर एम घामी, ठीक है ना, ठीक है, सुसुम, रॉबसन और घामी, याद रखिएगा, ये तीनों को मिला है रसायन का नोबेल पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये सऊदी अरब के अबू धाबी में। कहाँ किया जाएगा? अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का अधिवेशन किया जाएगा। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? संजू सैमसन। ये भारतीय क्रिकेटर है संजू सैमसन, ठीक है। साल 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? देखिए, 3 व्यक्ति को प्रदान किया गया, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। ये 3 व्यक्ति है, इनको नोबेल का प्राइज मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली कौन सा स्थान दिया गया? तो देखिए, दूसरा स्थान तो दिया गया है दिल्ली को। दूसरा स्थान, अगर हम पहले स्थान की बात करें तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में। टोक्यो का जो पॉपुलेशन है 3.7 मिलियन, 37 करोड़ 70 लाख, ठीक है ना। और अगर दिल्ली की बात करें तो इसका पॉपुलेशन कितना है? 3 करोड़ 40 लाख, ठीक है ना। तो दूसरा स्थान किसको दिया गया है? दिल्ली को। अगला क्वेश्चन है कि कीर स्टारमर जो 8 से 9 अक्टूबर 2025 तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? देखिए, पहली बार तीरंदाजी प्रीमियम लीग का आयोजन हुआ था, जिसमें 6 टीम भाग ली थी। प्रत्येक टीम में 8-8 खिलाड़ी थे, जिसमें 4 पुरुष और 4 महिला, और मैक्सिमम 2 विदेशी महिला रखने को अलाउ था। जीतने वाला कौन था? राजपुताना रॉयल्स, ठीक है ना। कौन था? ये पृथ्वी राज रॉयल्स को हराया था, ठीक है ना। राजपुताना रॉयल्स से पहली तीरंदाजी प्रीमियम लीग का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। कितने टीम थे इसमें? 6 टीम की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किन्हें संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया? तो देखिए, चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज है दिया गया मैरी इक ब्रून को, फ्रेड रामसडेल और सिमोन साकागुची। ये 3 व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, एबोव एंड बियॉन्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबोव एंड बियॉन्ड जो किताब लिखी गई है किसके द्वारा? शिव कुमार मोहनका के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा? शिव कुमार मोहनका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसेनाभ्यास शुरू किया गया? 5वां समुद्र शक्ति नौसेनाभ्यास, तो ये भारत और किसके बीच? इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच? इंडोनेशिया के बीच शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंटरव्यू एनेक्डोट्स पोर्टल किसने शुरू किया है? ठीक है, ये यूपीएससी के द्वारा शुरू किया गया, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है ना, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 के पृथ्वी सम्मेलन पेरिस के सहयोग से, ठीक है ना। हेडक्वार्टर गुरुग्राम यूपी में, हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शांताराम, ठीक है ना, कौन से जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? देखिए, शांताराम की पत्नी थी, और एक अभिनेत्री के साथ साथ वो निर्देशिका भी थी, ठीक है ना। तो संध्या शांताराम, संध्या उनको बोला जाता है शॉर्ट नेम। संध्या शांताराम क्या थी? एक अभिनेत्री थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो ये आपकी पूंजी आपका अधिकार जो लॉन्च किया गया है, ये गुजरात के गांधीनगर में। कहा किया गया? गुजरात के गांधीनगर में।
अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण साउथ कोरिया के बुसान नेवल बेस में आयोजित किया गया? भारत और दक्षिण कोरिया के बीच है, तो ये कौन सा है? तीसरा नाम क्या है? नेवल बाइलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है ना, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। अगला क्वेश्चन है, करा कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल, कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल किस देश में है जहां हाल ही में 1200 साल पुराना एक टी आकार का पत्थर स्तंभ खोजा गया? तो टी आकार का जो पत्थर स्तंभ है जिस पर मानव आकृति बनी हुई है वो कहाँ है? तुर्की। कहाँ पर? तुर्की है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो हेनले पासपोर्ट में कौन सा? 85 में। अगर पहला स्थान की बात करें तो पहला स्थान कौन सा है? सिंगापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपकी पूंजी आपका अधिकार जो हाल ही में गांधीनगर में इसकी शुरुआत की गई है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, यह अभियान किससे संबंधित है? तो लोगों को उसके लावारिस वित्तीय संपत्ति को, लावारिस वित्तीय संपत्ति कहने का मतलब जो बैंक में अकाउंट खोलकर भूल गए हैं, जो शेयर खरीद कर भूल चुके हैं, ठीक है ना, जो जमीन खरीद कर भूल चुके हैं, तो उनको उनकी संपत्तियां वापस या उसके नॉमिनी को वापस देने के लिए ये शुरू किया गया आपकी पूंजी आपका अधिकार। अगला क्वेश्चन है, 62वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? देखिए 62वां राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, उनका नाम क्या है? पी इनियान। क्या नाम है? पी इनियान, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, 8000 से अधिक ऊंचाई वाले दुनिया के 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन? तो 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं भरत थम्मीनेनी। क्या नाम है उनका? भरत थम्मीनेनी। पंकज धीर जिनकी मृत्यु 68 वर्ष की आयु में हो गई वो कौन थे? देखिए पंकज धीर, ठीक है ना, जो रामायण में कर्ण का किरदार निभाए थे, उससे वो पॉपुलर हुए थे, वो क्या थे? एक अभिनेता थे, ठीक है। वेट लिफ्टिंग के विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। कौन जीता है? रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए 37वें अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? मिथुन मनहास। क्या नाम है? मिथुन मनहास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया है किनको? शिरीष चंद्र मुर्मू को। किनको नियुक्त किया गया? शिरीष चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन है, कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसने जीता है? तो देखिए 7वां सैफ फुटबॉल खिताब जो है वो किसने जीता है? भारत ने। किसको हराकर? नेपाल को हराकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की फुटबॉल की राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो ये किस शहर को है? ये शिलोंग को। किसको? शिलोंग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सितंबर 2025 में डीआरडीओ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए सितंबर 2025 में जो डीआरडीओ को सम्मानित किया गया नाम क्या? बिजनेस लाइन गेम चेंजर ऑफ द ईयर, ठीक है, बिजनेस लाइन गेम चेंजर ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य में शुरू किया गया? तो पहला जो वाणिज्यिक खदान है वो कहाँ शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा 3 शहर में, यूएस, कनाडा और मैक्सिको। उत्तर अमेरिकी की शहर है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में, ठीक है। रैला अमोलो ओडिंगा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका 80 साल की उम्र में केरल के कुट्टूकुलम में निधन हो गया? ठीक है ना, वो किस देश के थे? केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी, ठीक है ना, रैला अमोलो ओडिंगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए चुना गया? तो देखिए भारत को जो चुना गया है कितने साल के लिए? 3 साल के लिए चुना गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी का मतलब आग के बदले वहां
कीचड़ निकलता है 10 से 12 फीट, कहाँ स्थित है जिसमें 20 साल बाद फिर से विस्फोट हुआ है? तो वो कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ठीक है ना, भारत का इकलौता मड ज्वालामुखी है। किस राज्य सरकार ने राज्य के बाहर रहने वाले लोगों को लिए ट्रांसपोर्ट के लिए श्रद्धांजलि स्कीम शुरू की है? ठीक है ना, जो राज्य के बाहर रहते हैं। तो किस राज्य के? असम राज्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे IUCN की मान्यता प्राप्त हुई है? तो पहला डुगोंग संरक्षित रिजर्व किस राज्य में? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है कब? 16 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लोनलाइनेस ऑफ सोनिया एंड सन किसके द्वारा लिखी गई है जिसे बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया? ठीक है ना, तो बुकर प्राइज के लिए जो नॉमिनेट किया गया है उस राइटर का नाम है किरण देसाई। क्या नाम है? किरण देसाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है ना, अगर भारत की बात करें तो 6 से 10 अक्टूबर को डाक दिवस सप्ताह मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को UNEP प्लेनेट ए के द्वारा 2025 यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किसको किया गया है? जिलानी मोदी को। किसको? जिलानी मोदी को। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत ने 28 सितंबर 2025 को किसको हराकर एशिया कप जीता है? देखिए, इसको ये हराकर किसको जीता है? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है ना, पाकिस्तान को हराकर ये एशिया कप जीता है। महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली? तो ये प्रत्येक को कितना वित्तीय सहायता मिला? 10,000 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार की योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई कहाँ? बिहार में। ठीक है ना, बिहार में योजना शुरू की गई, प्रत्येक को कितना मिला? 10,000 रुपया। अगला क्वेश्चन है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, लिविंग ब्रिज पुरस्कार 2025 में मिला है कि स्टारमर को। ये यूके के प्रधानमंत्री और भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक रिश्ता को सुधार के लिए ये दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2025 में पुरुष बैलन डीयर किस फुटबॉलर को जीता है? ठीक है ना, तो पुरुष बैलन और डियर जो पुरस्कार है वो जीता है किलियन एम्बाप्पे ने। क्या नाम है? किलियन एम्बाप्पे ने। ठीक है, और इसी के साथ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार 3 बार महिला बैलन डीयर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है एताना बोनमाटी। क्या नाम है? एताना बोनमाटी। अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? ठीक है ना, तो वो जीता है किसने? 12th फेल ने। किसने जीता है? 12th फेल ने जीता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? साइंस सिटी है, तो ये उद्घाटन किया गया है कहाँ? बिहार में। ठीक है ना, बिहार के पटना में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए, भारत का जो नाम चुना गया है, भारत के होम बाउंड फिल्म को चुना गया है। ठीक है ना, किसको? होम बाउंड फिल्म को। आगे है AI इम्पैक्ट समिट 2026 का मेजबान किस देश में की जाएगी मेजबानी? तो AI इम्पैक्ट 2026 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? भारत में की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा मोहनलाल विश्वनाथ नायर। मोहनलाल एक अभिनेता है और ये मलयालम अभिनेता है। ठीक है ना, केरल के। हाल ही में किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? देखिए, अमेरिका के एच वीजा जो जिस पर प्रतिबंध लगाया है उसके विरोध में या उसके पैरेलल एक चीन ने के वीजा शुरू किया। कौन सा देश ने? चीन ने। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया?
तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान है, 38वें स्थान पर पहुंचा है। ठीक है। सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया, स्पॉन्सर, न्यू स्पॉन्सर। ठीक है ना। तो पहले था बाइजू, अब है अपोलो स्टार्स। क्या नाम है, अपोलो टायर्स। ठीक है ना। अपोलो टायर्स इसके मुख्य प्रायोजक है। हाल ही में कौन वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा, 2027 में। तो 2027 में मेजबानी करने वाले का नाम देश का क्या है, पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया है। देखिए आदि कर्मयोगी का शुभारंभ किसको किया है, मध्य प्रदेश में। कहाँ किया है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस का थीम क्या था, यह भी महत्वपूर्ण है। तो विश्व ओजोन दिवस का थीम था विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई। क्या था, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो अभियान शुरू किया उसका नाम क्या है, ऑपरेशन राहत। ठीक है, जहां बाढ़ आई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है ना, मतलब कार्बन उत्सर्जन जीरो के बराबर। तो वो वर्ष कौन सा है, वर्ष 2070। आईआईएम बिजनेस मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है, आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया। तो आईआईएम का पहला वैश्विक परिसर शुरू किया गया कहाँ, दुबई में। कहाँ शुरू किया गया, दुबई में। ठीक है। 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो देखिए नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। ठीक है, क्या नाम है, सुशीला कार्की। भारत की साक्षरता दर 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई। तो भारत की साक्षरता दर जो 74 से बढ़कर कितना हो गया, 80.9%। मतलब लगभग क्या मान सकते हैं, 81%। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था 200 प्लस क्वेश्चन। इसको आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये फास्ट रिवीजन था। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।